रखते हैं, तो वास्तव में हम उस चेतन स्वरूप परमात्मा से ही प्रेम करते हैं। अगर वो चेतन निकल जाए शरीर से तो मृत शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। दूसरी एक बात महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बताई कि अगर आपको संतों को प्रसन्न करना है, महाराज जी विराजे, अगर आपको संतों को प्रसन्न करना है तो संतों के चरणों में जाके आप संसार की लोग बातें करोगे माया मोह की, तो संत प्रसन्न नहीं होंगे। संत प्रसन्न होते हैं भगवान की बात से, भगवान की बात करोगे संतों के पास जाके तो संत प्रसन्न होंगे। और यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब आप संतों की लीला गाओगे, तो भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं। ये महाराज श्री ने बड़ी तो सुंदर बात बताई। अभी हमारे मध्य पूज्य श्री सियाराम बाबा भी पधारे हैं, तो अब आपको अनेक संतों की वाणी श्रवण करने को मिलेगी। बाबा महाराज ने नाम निष्ठा रहे बड़े बाबा महाराज की कृपा से और गौ सेवा में रहे, और ये दो सेवा परम सेवा है। भगवान का भी अवतार गौ माता के लिए हुआ है, और ये तो है ही गोवर्धन, जहाँ गायों का वर्धन हो वही गोवर्धन है। तो पूज्य मास्टर बाबा भी गायों के वर्धन में ऐसी सुंदर सेवा जो गौ माता की यहाँ देखने को मिलती है, अन्यत्र कम जगह ही ऐसी सेवा मिलती है महाराज जी। तो यहाँ बाबा महाराज के द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा और आश्रम की तो मर्यादा ही है। जिस आश्रम में नाम सेवा नहीं हो, साधु सेवा नहीं हो, गौ सेवा नहीं हो, वह आश्रम नहीं है। तो पूर्ण रूप से इसे मर्यादित तरीके से पूज्य बड़े महाराज जी की बाबा की अनुकंपा से यहाँ नित्य साधु सेवा, गौ सेवा चल रही है। उनका परकर भी पूज्य महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है। अभी हमारे मध्य में पूज्य सियाराम बाबा पधारे, वह भी बाबा महाराज की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करके बोलो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोन की। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत संतों का हृदय माखन के समान है भैया। और माखन के दो स्वरूप होते हैं माखन के। अगर माखन को गर्मी के पास कर दिया जाए तो बड़ा कोमल पिघल जाता है माखन, और उसी माखन को